आज की इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो सिर से लेकर के पैर तक आपको सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे। हमारे गलत तरीके से बैठने की वजह से, गलत तरीके से चलने की वजह से, गलत तरीके से सोने की वजह से कई बार लंबे समय तक बैठे बैठे काम करने से हमारे शरीर में अलग अलग शरीर के हिस्सों में दर्द रहने लग जाता है। जैसे कि सर्वाइकल की समस्या, कंधे में दर्द रहना, कंधे का जाम हो जाना, हाथों में सुन्नपन की दिक्कत रहना, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो जाना, पैरों में वेरिकोज वेन्स की दिक्कत या घुटने तिरछे हो जाना, पैर तिरछे हो जाना, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपने थोड़ा सा समय निकाल करके ध्यान से देख लिया तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर काम करने वाली कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ योग आपको बताएंगे जिनको करने से आपके शरीर को पूरी तरीके से हेल्दी रखने में आपको मदद मिलेगी। अगर इन एक्सरसाइज को आप ठीक से फॉलो करते हैं और दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट भी अपने लिए निकाल लेते हैं तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको जो भी समस्या है कोशिश करूंगी इसमें वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएं, क्योंकि जितनी भी सवाल हैं मेरे पास आते हैं, कुछ लोग साइटिका से रिलेटेड पूछते हैं, कुछ लोग वेरिकोज वेन्स का, कुछ लोग जो है कंधे के जाम होने का, कुछ लोग सर्वाइकल का, तो इसमें सबको इंक्लूड करके कुछ एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी और आप इसे ध्यान से ज़रूर फॉलो करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में सामने आप देख रहे हैं आपको किसी दीवान बेड पर या फिर किसी भी तख्त वगैरह पर लेट जाना है। सीधे लेटेंगे और ध्यान रखना है इन एक्सरसाइज को करते समय या तो सुबह खाली पेट करनी है या खाना खाए हुए आपको लगभग 3-3.5 घंटे हो गए हों, उसके बाद इन्हें कर सकते हैं। सबसे पहले बिस्तर पर सीधे लेट जाएंगे और सांस को गहरे भरते हुए अपनी गर्दन को नीचे लटकाना है हवा में। ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है, इस समय पर कोई भी आपकी गर्दन को टच ना करे, इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस एक्सरसाइज को करना है। अगर आप गर्दन को इस तरीके से धीरे धीरे पीछे सांस को भरते हुए ले जाएंगे और थोड़ा सा होल्ड करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करते हैं 15 से 20 राउंड अगर आप इसके करते हैं तो यकीन मानिए ये एक्सरसाइज आपके सर्वाइकल में आपको बेहद लाभ देती है। जिन लोगों को गर्दन में भारीपन महसूस होता है, कंधे में ऐसा लगता है भारीपन है, उनके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, कंधों को पीछे की तरफ उचकाना है। मतलब आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को पीठ पर लगा लें और कंधों को आगे और पीछे करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपका कंधा अगर जाम है, गर्दन में भारीपन की दिक्कत है या फिर आपको हार्ट ब्लॉकेज है तो इसमें इस एक्सरसाइज को करने से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलते हैं। जब अपने कंधे को आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो उस समय पर आपको सांस भरनी है। जब आगे की तरफ नॉर्मल होंगे तो आपको धीरे धीरे सांस जो है वो निकालनी है, यानी कि रिलीज़ करनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी एक्सरसाइज को इतना नहीं करना है कि बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आए। ईजिली जो भी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं उनको ही फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी 15 से 20 राउंड आपको करने हैं। इसके बाद आपको एक पिलो ले लेना है, एक तकिया, और उसको फोल्ड करके आपको कमर के पीछे लगा लेना है। कमर के पीछे लगाने के बाद सांस को धीरे धीरे भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ आपको खोल देना है और इस समय पर अपने घुटनों को आपको मोड़ लेना है, सीधे खड़े करने हैं घुटने और सांस को भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ फैलाना है। इस पोजीशन में लगभग 5 से 7 मिनट रहने से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, साइटिका में आपको आराम मिलता है, कमर के दर्द में आराम मिलता है। और अगर आप बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है। इससे आपकी जठर अग्नि भी तीव्र होती है। अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको बैठ जाना है वज्रासन के अंदर। और वज्रासन के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब बैठें तो अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप वज्रासन की जगह इसे पद्मासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। आपने अपने नाभि के दोनों तरफ अपने हाथों को लगाना है मुट्ठी बांध करके और सांस को भरते हुए धीरे 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 नीचे अपने माथे को जमीन से टिकाने की कोशिश करनी है। इस बात समय पर आप अपनी सांस को धीरे धीरे आपको भरना है और होल्ड करके रखना है। अब जब धीरे धीरे आप वापस अपनी पोजीशन में यानी कि वज्रासन में आते हैं तो धीरे धीरे अपनी सांस को आपने बाहर निकालना है। मतलब आगे नाभि की तरफ हाथ लगाते हुए जब हम झुकेंगे तो हमें सांस को भरना है, होल्ड करनी है और फिर धीरे धीरे अपनी सांस को आपको रिलीज करना है। इस आसन को करने से आपकी नाभि वापस अपनी जगह पर सेट हो जाती है, थायराइड में आपको आराम मिलता है, इंडाइजेशन की दिक्कत है, पेट में मरोड़, दर्द, अपच की समस्या रहती है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ इससे देखने के लिए मिलते हैं। 10 से 15 बार आप इस एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जो अक्सर ये कहते हैं कि हमारे हाथ में बहुत सुन्नपन रहता है, हाथ जकड़े जकड़े से रहते हैं, चींटियाँ चलती रहती हैं हाथों में, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है।
बच्चों के खेलने वाली जो बॉल होती है जो स्क्वीज़ हो जाती है, यानी कि आप आसानी से उसको दबा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बॉल ले लेनी है और अपने हाथों को एकदम सीधा करते हुए मुट्ठी में इसको पकड़ लें और हल्के हल्के आपने इसको दबाना है। इस तरीके से आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स खुलते हैं और आपके हाथों की नमनेस दूर होती है, हाथों के जितने भी ब्लॉकेज हैं वो दूर होते हैं, हाथों में सुन्नपन, दर्द रहता है, नसें आपकी जो है सुन्न रहती हैं, तो उसमें आपको काफ़ी आराम देखने के लिए मिलता है। इस एक्सरसाइज को आप एक हाथ से 10 सेट और दूसरे हाथ से भी 10-10 सेट कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, आप जमीन पर एक बेलन देख रहे होंगे, ये घर के खाना बनाने वाला बेलन नहीं है, बच्चों के खेलने वाला बेलन है। तो इस पर आपको इस तरीके से अपने पैरों को रगड़ना है। पंजे से शुरुआत करेंगे और एड़ी तक आपको इस तरीके से प्रेस करना है। आप चाहें तो ठंडे पानी की बोतल लेकर के पैर को भी इस तरीके से रगड़ सकते हैं, या फिर जो बच्चों के खेलने वाली कांटे वाली बॉल आती है ना एक, उसको भी आप पैरों के नीचे रख के उससे भी इससे आप इस तरीके से अपने पैरों को रगड़ सकते हैं। इससे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स खुलते हैं और जिन्हें एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर पैरों में सुन्नपन रहता है, इस एक्सरसाइज को करने से उनको बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा तलवों में होने वाली जलन और दर्द में भी आपको इससे आराम मिलता है। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है घुटनों के लिए। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है या घुटने तिरछे हो गए हैं या पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में सूजन है, तो ऐसे में इस एक्सरसाइज को करने से आपको लाभ मिलते हैं। आपको उल्टे लेट जाना है और उसके बाद कोई मोटा पिलो या कोई बॉटल आपको लेनी है और पैरों के बीच में इस तरीके से आपको उसको रखना है और पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए अपने हाथ से पकड़ लेना है। इस एक्सरसाइज को उतना ही करें, मतलब बहुत ज़्यादा जोर या दबाव आपको घुटने पर नहीं देना है और ना ही पैरों को दबाने की कोशिश करनी है। जितना आसानी से फोल्ड कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा। जब आप पैरों को फोल्ड करके रखते हैं तो उस समय पर सांस भर के रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपनी सांस को रिलीज कर देंगे। एक पैर से 10 सेट आपको करने हैं और दूसरे पैर से भी सेम इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। बॉटल को पैरों के बैंड के बीच में रखेंगे, यानी कि घुटने पर से जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है, और पंजे को उठा करके अपने हाथ से आपको पकड़ लेना है। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो वेरिकोज वेन्स हो, घुटनों का तिरछापन हो, पैरों में दर्द की दिक्कत हो, कंधे का दर्द हो, सर्वाइकल की दिक्कत हो, गर्दन में भारीपन महसूस होता हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, चेस्ट में आपके किसी तरह का पेन रहता है, या फिर कमर दर्द की दिक्कत है, या फिर आप बहुत लंबे समय से पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, या फिर आपका अलाइनमेंट, बॉडी का जो अलाइनमेंट है ना वो थोड़ा तिरछा हो गया है गलत तरीके से, गलत पोस्चर में बैठने की वजह से, तो इन सब को फॉलो करने से इन सब में आपको लाभ मिलता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे। जानकारी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।